की समरी जो है वो पेश की गई है वज़ीर ख़जाना को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वज़ीर ख़जाना को पेश की गई है, जिसको पेश की गई है, करना तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने सब कुछ है। हर चीज़ का क्रेडिट वो ले जाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, और महंगाई वगैरह की दफ़ा कहते हैं जी ओगरा ने हमें समरी दी है, ये करना है, वो प्लानिंग उनकी ये है। 14 रुपये वो बताते हैं। अब कप्तान उस वक्त भी हमारे कप्तान साहब जो है क्रेडिट ले जाते हैं जी उन्होंने 14 कहा था, मैं इसलिए 6 कर रहा हूँ आपसे। तो किस चीज़ में उन्होंने कमी की है? जो वादे किए उन्होंने कौन से पूरे किए हैं? पहले वो कहते थे जी जब वज़ीर आज़म चोर होगा तो महंगाई होती है। अब आप देखें कि अब कौन है वज़ीर आज़म, अब किस चीज़ में कमी है? घी जो अपने दौर में नवाज शरीफ दौर में 155 छोड़ के गया, आज 300 साढ़े 300 रुपये में वो मिल रहा है। कौन कौन सी चीज़ का नाम ले? गैस अभी गर्मी है, वो जिसकी शॉर्टेज अभी से आना शुरू होगी हुई है। सर्दियों में जाके पता नहीं क्या बना। एलपीजी का क्या रेट था, आज क्या रेट है? कौन सी चीज़ को आप कहेंगे? आप खाली पेट्रोल की बात करें, बिजली ले लें, गैस ले लें, सब्ज़ी ले लें, अदर कोई चीज़ ले लें आप, हर चीज़ को हमारे वज़ीर आज़म साहब ने किसी को मैनेज नहीं कर सके, ना वो उनसे होता है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ घर बैठ के बात करनी आती है कि तकरीर करके चले गए और सुबह उन्हें पता नहीं कि कहाँ पर क्या रेट होना है, क्या क्या नहीं होना। घर बैठे प्लानिंग कर देते हैं उनकी, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आप नहीं समझते कि मुल्क तरक्की कर रहा है? सर तरक्की करने का कुछ किसी को बेनिफिट तो हो, मिडिल क्लास तबके को, किसी लो स्टैंडर्ड तबके को, किसी को तो बेनिफिट हो। तरक्की कहाँ पर ना किसी चीज़ का बेनिफिट तो मिलता, तरक्की तो तब हो रही हो ना पता चले कि जनाब हमारे किसी मिडिल क्लास तबके को उसका एडवांटेज मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। चोरों को पकड़ा गया। सर सिर्फ ये नाम ही नाम है, चोर चोर चोर। आज तक 3 साल हो गए इसी बात को कहते हुए, इसी चीज़ को जनाब वो जनाब बेनिफिट लिए जा रहे हैं। चोर चोर कहकर 3 साल निकाल दिए। चोरों से ले क्या लिया? अगर आपने पकड़े थे ना चोर थे, साबित करके कुछ लेते तो सही उनसे, हमें भी पता चलता आपने चोर पकड़े हैं, कुछ अवाम को उसका बेनिफिट मिला, कोई अरबों खरबों अवाम को मिलता। आप पहले आने से पहले बातें करते, मैं आऊँगा, मैं 20 अरब वहाँ से ले आऊँगा, 40 अरब वहाँ से ले आऊँगा, अवाम को ख्वाब दिखाकर ये कुछ करते रहे और अवाम को मिल कर रहा है। मेरे ये 2 सवाल करने का मकसद यही था कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। आवाम को इस चीज़ से गर्ज है कि उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। दूसरा सवाल जो मैंने इनसे किया चोरों का, वो ये किया इसलिए किया कि आवाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आपने चोर पकड़ लिए या चोरों को बाहर भगा दिया। आवाम को इस चीज़ से गर्ज है कि आपने कितना पैसा रिकवर किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। पकड़ के हमें पता तो चलता ना कि इन्होंने चोरी की थी, इनसे पैसे निकलवाए हैं, फिर हमें समझ करता है वो चोर थे, वो उनके हमें उतनी खुशहाली थी जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अपने चोर तो ही कहते हैं ना, चोर कहते हैं। हमें अपने लाहौर में किसी जगह पर हमें दिखाते हैं कोई तरक्याती काम होता हुआ हो रहा हो, उन्होंने कि वो थे, हमें कुछ तरक्याती काम भी थे। महंगाई जो है वो नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, आम आदमी जो है वो खुशहाली ज़िंदगी गुजार रहा था। अब मुझे ये बताएं कि ये अब उनको चोर चोर कहकर उनसे ले क्या लिया, उनसे अवाम को बेनिफिट क्या दिलवा दिया इन्होंने? वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि मदीना की रियासत बनाऊँगा मैं इसे। सर मदीने की रियासत, उन्हें बस नाम लेना आता है मदीने की रियासत। मदीने की रियासत तो हज़रत उमर के दौर में ऐसा था कि उनको एक ये भी डर था कि अगर कुत्ता प्यासा मर गया तो मैंने जवाब देना। यहाँ पर तो इंसान डेली मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कौन जवाब दे, कौन पूछता है आकर किसी को?